अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गौर फिकर। अपने टैलेंट को कैसे पहचाना जाए, मैं कुछ सवाल लेके आया हूं जो कि मैंने गौर फिकर से निकाले हैं। वो आप जब अपने आप से पूछेंगे ना तो आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि आप किस टैलेंट के मालिक हैं। मेरे ख्याल में 90% लोग हमारे माशरे में अपने टैलेंट के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। जैसे हम गवर्नमेंट टीचिंग को आसान समझ के और उसमें मौजे हैं उसको हम चूज कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसे टीचर्स होते हैं जिनका टीचिंग में टैलेंट नहीं होता। तो एट द एंड होता क्या है कि हम उसको चूज कर लेते हैं, हम अच्छा कमा भी लेते हैं, हमारी जिंदगी भी आसान हो जाती है, लेकिन हम कभी भी एक अजीम टीचर नहीं बन पाते और हमेशा हम बर्डन समझ के ही टीचिंग को करते हैं। इसीलिए हम ज्यादातर जान छुड़वाते हैं। गवर्नमेंट टीचर्स आप देखें ज्यादातर उस चीज से जान छुड़ाते होंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अपने टैलेंट को पहचाना जाए। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने किसी चीज को रायगा नहीं बनाया, एक जर्रे को भी रायगा नहीं बनाया। तो ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो खरबों जर्रों से मिलकर, खरबों एटम से मिलकर बना है, उसको रायगा बनाया गया हो। तो इस बारे में आइंस्टाइन भी एक चीज कहता है कि हर बंदा जीनियस है, हर बंदा टैलेंटेड है, लेकिन अगर आप मछली को उसके दरख्त चढ़ने की एबिलिटी से पहचानेंगे तो वो सारी जिंदगी यही समझती रहेगी कि मैं किसी काम की नहीं हूं, क्योंकि मछली का काम है पानी में तैरना। तो आप उसको दरख्त चढ़ने की एबिलिटी से नहीं पहचान सकते। इसी तरह टैलेंट भी हर बंदे का अपना अलग होता है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमेशा आपका टैलेंट पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि फ्रॉडिया जो होता है, फ्रॉड लगाता है, वो भी एक बड़ा टैलेंट होता है, लेकिन एक फ्रॉड के या एक फ्रॉडिये के कॉन्सिक्वेंसेस या उसके नताइज कभी भी अच्छे नहीं होते। तो ये चीज़ ज़हन में ज़रूर रखनी चाहिए कि आपका जो भी टैलेंट हो वो पॉजिटिव हो और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अब वो मैं सवालात रखने जा रहा हूँ जो आप अपने आप से पूछने हैं और आपके सामने इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका टैलेंट आपके सामने आ जाएगा। पहला सवाल, आपने रियलाइज करना है कि कौन सा काम करते हुए आपको टाइम का पता नहीं चलता। जैसे क्रिकेटर है, वो 50 ओवर का मैच खेलता है, लेकिन उसको फील ही नहीं होता कि उसने 50 ओवर का मैच खेल लिया है। जबकि एक आम बंदे को कहें 50 ओवर का मैच खेलना है तो उसे अजाब लगेगा। ये हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल कि वो काम करते हुए आपको कभी थकावट फील नहीं होगी। हम पुरानी एग्जाम्पल को ही लेते हैं, पिछली एग्जाम्पल को ही। तो क्रिकेटर 50 ओवर मैच खेलता है लेकिन उसको थकावट फील नहीं होती, जबकि एक आम बंदा अगर 20 ओवर भी मैच खेल लेगा तो उसका कोई हशर नहीं रहेगा। तीसरा सवाल जो आपने अपने आप से पूछना है कि कौन सा ऐसा काम है जो करते हुए आपको बोरियत फील नहीं होती। एक ड्रेस डिजाइनर है ना, वो ड्रेसेस की बात करता रहेगा, वो कभी बोर नहीं होगा। लेकिन अगर मुझसे पूछे कि मेरे सामने कोई ड्रेसेस की बात करे तो मैं 2 मिनट में बोर हो जाता हूं। चौथा सवाल, वो काम करते हुए दूसरे आपकी तारीफ करते हैं बजाय कि आप खुद तारीफ करें। जैसे सिंगर जो होते हैं, उनकी आवाज उनको खुद नहीं पता चल रहा होता कि कैसी आ रही है या वो कैसा गा रहे हैं। हमेशा दूसरे लोग उसकी तारीफ करते हैं कि आप बड़ी अच्छी सिंगिंग कर रहे हैं, आपकी आवाज बड़ी अच्छी है। अगला सवाल, वो काम करते हुए आप दूसरों की निस्बत आपको वो काम आसान लगेगा। जैसे एक शेफ है, उसके लिए कुकिंग करना आसान है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो कुकिंग मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो हमेशा वो काम आपको दूसरों की निस्बत आसान लगता है। ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है, वो चीज आपका टैलेंट हो सकती है। अगला क्वेश्चन कि उस चीज में आप दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं, आपका उस चीज में दूसरों से मुख्तलिफ होना। जैसे एक एग्जाम्पल दूं तो शाहिद अफरीदी जब क्रिकेट में आए हैं तो तब एक रुझान था कि स्लो बैटिंग की जाती थी, ज्यादा तेज खेलने का रुझान नहीं था।
उन्होंने आकर छक्के चौकों की एक क्रिकेट मुतारफ करवाई तो वो सबको बहुत पसंद आई और उनका बाकी क्रिकेटर्स से मुख्तलिफ होना ही उनके टैलेंट की पहचान बना और सब ने पसंद किया और आज तक वो उसी वजह से जाने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो आपने अपने आप से पूछना है कि वो काम करते हुए आपके जहन में कभी भी पैसे का ख्याल नहीं आएगा। जैसे मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक का मालिक, जब उसने फेसबुक को बनाया तो वो उसका एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट था, तो उस वक्त में वो एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट के तौर पे उसको बना रहा था, लेकिन बाद में उसने उससे अरबों कमाए हैं, अभी तक कमा रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो फेसबुक को बना रहा था उस वक्त उसके जहन में कभी भी पैसे का ख्याल नहीं। तो इसीलिए आपके टैलेंट की वजह से आप में भी बहुत सारा पैसा कमा लें, लेकिन कभी भी आप जब स्टार्ट में उसको कर रहे होते हैं उस चीज को, तो कभी भी आपके जहन में पैसे का ख्याल नहीं आता। और हमारा आखिरी पॉइंट कि जब ये सारी चीजें आप अपने आप में देखेंगे ना, तो आप एक चीज और देखेंगे, वो ये कि वो काम आपका जुनून बन जाता है। आपका उठना बैठना सोना पीना खाना, आप हर वक्त उस काम के बारे में, वो चीज़ जो भी आपका टैलेंट है उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो ये हैं वो 7-8 क्वेश्चंस जो आप अपने आप से पूछेंगे, अपनी लाइफ को दोहराएंगे या जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि वो किस टैलेंट के मालिक हैं। तो ये मैंने क्वेश्चंस बनाए थे, आप अपने आप से पूछेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि आप किस टैलेंट के मालिक हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।